सोनामुखी, हरड़, मुलेठी जैसी अनेक जड़ी बूटियां और हजारों वर्षों का प्राचीन आयुर्वेदिक ज्ञान इस एक बोतल में समाया हुआ है। कायम टैबलेट, आपकी खुशियों का साथी। 2025 के आखिरी दिनों में चांदी ने वो कर दिखाया जो अब तक इतिहास में कभी नहीं हुआ। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज यानी कि MCX पर चांदी पहली बार 2.5 लाख रुपए प्रति किलो के पार पहुंच गई। 29 दिसंबर 2025 को चांदी ने 2,54,000 रुपए प्रति किलो का ऑल टाइम हाई बनाया। हालांकि उसी दिन जबरदस्त उतार चढ़ाव भी देखने को मिला और मुनाफा वसूली के कारण कीमतें तेजी से फिसल गई। लेकिन सवाल ये है कि चांदी इतनी महंगी आखिर हुई क्यों? क्या 2026 में भी चांदी कमाल दिखाएगी और आम निवेशक को अब क्या करना चाहिए? आइए आपको स्टेप बाय स्टेप सब समझाते हैं। दरअसल ये साल चांदी निवेशकों के लिए किसी सपने से कम नहीं रहा। अगर किसी निवेशक ने 1 जनवरी 2025 को चांदी में सिर्फ 1 लाख रुपए लगाए होते तो 29 दिसंबर को रिकॉर्ड हाई पर उसकी वैल्यू करीब 2,97,000 रुपए हो गई होती, यानी करीब 196% का रिटर्न। पूरे साल में चांदी ने करीब 175% का शानदार रिटर्न दिया। आइए आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं कि चांदी की कीमत कब सबसे हाई थी। 29 दिसंबर को MCX पर चांदी पहली बार 2.5 लाख के पार गई। रिकॉर्ड हाई 2,54,174 रुपए प्रति किलो। लेकिन इसी दिन भारी मुनाफा वसूली हुई। कीमत करीब 21,000 रुपए टूट गई और बंद हुई 2,33,120 रुपए प्रति किलो पर, यानी तेजी के साथ साथ तेज गिरावट भी। अब सवाल यह है कि इतिहास रचने वाली ये रैली आखिर आई क्यों? एक्सपर्ट्स के मुताबिक चांदी की रिकॉर्ड तेजी के पीछे 4 बड़े कारण हैं। पहला कारण चीन की नई नीति। जनवरी 2026 से चीन चांदी के एक्सपोर्ट पर सख्त लाइसेंस सिस्टम लागू कर रहा है। अब सिर्फ बड़ी कंपनियां ही चांदी निर्यात कर पाएंगी। इससे ग्लोबल सप्लाई पर असर पड़ा। दूसरा कारण सप्लाई संकट। कॉमिक्स, लंदन और शंघाई के वेयर हाउस में चांदी का स्टॉक रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंच गया। जब सप्लाई कम और मांग ज्यादा होती है तो कीमतें बढ़ती हैं। तीसरा कारण इंडस्ट्रियल डिमांड। सोलर पैनल, इलेक्ट्रिकल व्हीकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और डिफेंस सेक्टर में चांदी की मांग तेजी से बढ़ी है। आज चांदी सिर्फ गहना नहीं है बल्कि इंडस्ट्री का अहम मेटल बन चुकी है। चौथा कारण निवेशकों की दिलचस्पी। ETF में जबरदस्त निवेश और ब्याज दरों में नरमी की उम्मीद ने चांदी को और मजबूती दी। लेकिन 29 दिसंबर को अचानक इतनी बड़ी गिरावट क्यों आई? अगर इस पर बात करें तो एक्सपर्ट्स बताते हैं कि गिरावट की सबसे बड़ी वजह रही मुनाफा वसूली। इतनी तेज रैली के बाद निवेशकों ने पैसा निकालना शुरू किया। इसके अलावा CME ग्रुप ने चांदी के फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स पर मार्जिन बढ़ा दिया। टेक्निकल तौर पर कीमतें बहुत ऊपर चली गई थी। मार्केट में लिक्विडिटी कम थी। इन सब वजहों से गिरावट और तेज हो गई। अब सबसे अहम सवाल, 2026 में चांदी का क्या होगा? तो एक्सपर्ट्स मानते हैं कि 2026 में 2025 जैसी जबरदस्त रैली दोहराना मुश्किल है, लेकिन ट्रेंड में अब भी मजबूत रह सकता है। बेस केस अनुमान, चांदी 2.80 से 3.20 लाख रुपए प्रति किलो। इंटरनेशनल मार्केट 65 से $80 प्रति ऑन्स। अगर सप्लाई संकट और गहराया, ब्याज दरों में कटौती हुई तो कीमतें इससे भी ऊपर जा सकती हैं। लेकिन इतिहास चेतावनी भी देता है। 1979 से 80 में रिकॉर्ड रैली के बाद चांदी में 60% से ज्यादा की गिरावट आई थी। अब निवेशकों की बात कर लेते हैं कि 2026 में निवेशक क्या रणनीति अपनाएं। तो इस पर एक्सपर्ट्स की सलाह साफ है। एक मुश्त निवेश से बचें, किस्तों में खरीदारी करें, 8 से 10% की गिरावट पर धीरे धीरे निवेश बढ़ाएं। पोर्टफोलियो में चांदी के साथ सोना भी रखें ताकि जोखिम संतुलित रहे। और निवेश का सबसे बेहतर तरीका है सिल्वर ETF, डिजिटल सिल्वर। फिजिकल चांदी में स्टोरेज और मेकिंग चार्ज का ध्यान रखना जरूरी है। कुल मिलाकर चांदी ने 2025 में इतिहास रच दिया, लेकिन 2026 में सफलता के लिए जोश के साथ साथ धैर्य और सही रणनीति भी जरूरी होगी। इस पर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट बॉक्स में जाइए और जरूर बताइए।